सेफनी लाइव के एसएल वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सेफनी में एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो अभी हाल ही के 2-4 दिन से बहुत ही चर्चित नाम हो चुका है। वो है रविकांत रवि, जिन्होंने अभी लोअर पीसीएस क्लियर किया है और सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर अपना चयन करा चुके हैं। आज मैं उनसे तारीफ कराऊंगा क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही सरल स्वभाव के जो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे और जिला पंचायत सदस्य भी चुने गए। एक बार बहुजन समाज पार्टी द्वारा विधायक का इलेक्शन उन्होंने लड़ा। वो जो छवि है वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। लोगों में बहुत प्यार-मोहब्बत इन्हें मिलता है। उन्हीं के सुपुत्र हैं रविकांत रवि, जिन्होंने यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस क्लियर किया है। स्वागत है रवि जी आपका हमारे एसएल वेब न्यूज़ चैनल में। थैंक यू जावेद भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पर अपनी कुछ बात रख सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने सेफनी क्षेत्र का नाम रोशन किया और आप सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो चुके हैं। अभी आपकी नियुक्ति होने वाली है खैर, आप लेकिन आपने क्रैक किया है, तो ये बहुत ही खुशी वाली बात है हमारे लिए भी और हमारे क्षेत्र के लिए भी। तो ऐसा ऐसा कोई ख़ास कोई प्रेरणा स्रोत जिसकी जिसे सोचकर आपने इस लाइन को चुना, आप पीसीएस में गए, पीसीएस की आपने तैयारी की? देखिए, जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, जब मैं हाई स्कूल में था या इंटर में था ग्रेजुएशन के समय, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो पापा थे वो हमेशा से कहते रहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं, बड़े होके आईएएस अधिकारी बनेंगे, पीसीएस अधिकारी बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पापा से सुनते आए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमेशा से एक दिमाग में रहीं। और जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैंने इसमें सीरियस होकर तैयारी करना शुरू की। बीच में बहुत सारी असफलताएँ मुझे देखने को मिली। मैंने पीसीएस के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, प्रीलिम्स मेरा क्वालीफाई हुआ लेकिन मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया। उसके अलावा समीक्षा अधिकारी के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा, आपने इससे पहले कितनी बार ये एग्ज़ाम आपने दिया जो प्री क्लियर किया आपने? यूपी पीसीएस के थ्रू एग्ज़ाम कराया जाता है पीसीएस वाला, तो वो मैं अभी तक 7 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें 2016 में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं हुआ था। उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक लगातार मेरा 6 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ है और 22 में मैंने हाल ही में अभी मेंस दिया है, जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, वो भी मैं 3 बार मेंस दे चुका हूँ और उसका भी फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। अच्छा, जैसे अब तो ख़ैर आपको सफलता मिल चुकी है, जी। लेकिन जैसे आपको असफलता मिलती तो उस वक़्त आपको कैसा महसूस होता था? अभी पीछे 2016 में मेरा समीक्षा अधिकारी का फाइनल रिज़ल्ट आने वाला था। मेरा रिज़ल्ट आया, मैं उस रिज़ल्ट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे हाथ में उस टाइम मोबाइल था और मेरे हाथ जो है काँप रहे थे। उस रात मैं पूरी रात रोया था, मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो ऐसे बहुत सारे मतलब दौर देखे हैं जो शायद मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताए थे। तो इस तरह की सारी समस्याएँ भी साथ में रही हैं हमेशा से। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो आपके जीवन को बदलने के लिए अग्रसर करता था? जैसे आपके पिताजी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में थे लेकिन आपने राजनीतिक क्षेत्र नहीं चुना। आपने एक अलग ही लाइन चुनी। अब उसमें क्या मतलब ऐसा राजनीति से कैसे मन हटा आपका? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो फ़ील्ड है, ये क्षेत्र एक ऐसा है कि हम अपने परिवार का, साथ ही साथ समाज का एक बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी जो योजनाएँ चलाई जाती हैं या प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य कराए जाते हैं, वो क्षेत्र तक पहुँचाए जा सकते हैं। रही बात अपने आप को मोटिवेट करने की, तो मुझे याद है कि 2015 की बात है शायद कि पापा चुनाव लड़े थे उस समय जिला पंचायत का, तो पापा जो है चुनाव हार गए थे। तो मैंने पापा की आँखों में आँसू देखे थे और मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं पापा को ढाँढस बना बना सकूँ। तो वो सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में रहीं कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ कि पापा की आँखों में मेरी वज़ह से थोड़ी खुशी आए या वो थोड़ा मतलब गर्व महसूस करें। अब तो काफ़ी खुश होंगे आपके पिताजी, आपने जो इतना अच्छा कार्य किया है। हाँ, खुशी तो होगी। वैसे परिवार में तो आपके खुशी का माहौल है, जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरी सेफनी में जिस बंदे को भी ये मालूम पड़ रहा है, वो खुशी से लबरेज है और भी कह रहा है वाक़ई डॉक्टर चंद्रपाल सिंह के सुपुत्र ने जो कार्य किया है, वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। नहीं, सिफ़नी के सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है हमेशा से क्योंकि सिफ़नी के सभी लोगों ने हमेशा हर सुख-दुःख में जब भी ज़रूरत पड़ी है सबने साथ दिया है।
चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सभी लोगों का हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। तैयारी करने का आपका, जो आप तैयारी करते थे, क्या रूट चार्ट, कोई चार्ट बनाया आपने कि साहब इस टाइम से इस टाइम, लोग कहते हैं कि भाई 24 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए या 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें क्या है? इसमें आप हमारे दर्शकों को, जो उनके बच्चे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा-सा गाइड हाँ। कीजिए। देखिए, जो लोग अगर ये कहते हैं कि मैं 24 घंटे पढ़ाई की मैंने, एकदम झूठ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरे 24 घंटे या लगातार इतना नहीं पढ़ सकता। जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंटरटेनमेंट भी आवश्यक होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, उस समय पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन होकर ही पढ़ें, तभी आपको जो है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति सफल होता है, तो वो केवल उस एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो उस लाइन में लगे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि अगर ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आजकल जनरली समाज में ये धारणा है कि लोगों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकती। बिना रिश्वत दिए या बिना सिफ़ारिश के नौकरी लग ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपको हर मंज़िल आपकी मिल जाएगी, चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो। अच्छा, सेफनी क्षेत्र आपको भी लगता होगा काफ़ी पिछड़ा हुआ रहता है गवर्नमेंट जॉब के मामले में, क्योंकि इतना बड़ा कस्बा हाँ, हमारा है और क्षेत्र में भी लगभग गिने-चुने लोग हैं। तो हाँ। इसमें ऐसा क्या क्या वजह रहे, क्या वजह मानते हैं क्या यहाँ की देखिए, शैक्षिक स्तर मुझे गिरा ऐसा हुआ है? लगता है जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आगे कोई भी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, उसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है माहौल। जो उसकी कंपनी है, उसके साथ में लोग कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ पे शायद जागरूकता इतनी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। आईएएस, पीसीएस के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। मैं अगर आगे निकल पाया हूँ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे साथ में जो मेरे दोस्त रहे हैं, चाहे वो इंटर में रहे हों या ग्रेजुएशन के समय या पीजी के समय, उन लोगों का विज़न बहुत अच्छा रहा है और हम लोगों के सब में आपस में यही बातें हुआ करती थी। तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। लोग अभी आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, इस पर आपको विराम देना नहीं चाहते, क्योंकि आपके जो सर्किल है, क्षेत्र का, फ्रेंड्स का, वो सभी ये क्या चाहते हैं कि रविकांत जो है कुछ और आगे जाए। उसके लिए मेरा प्रयास जारी है क्योंकि कोई भी लड़ाई जो होती है वो आखिरी लड़ाई नहीं होती है। आगे तक के लिए हमेशा संभावनाएँ बनी रहती हैं। मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा रिज़ल्ट आने बाकी हैं और आगे भी मैं जब तक मेरी ऐज है या जब तक मेरे पास मौके हैं, मैं तैयारी करता रहूँगा। असफल होने वाले छात्रों के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस या रेलवे, जहाँ भी असफल होते हैं, उन छात्रों के लिए आप कोई संदेश? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, असफल कभी भी कोई नहीं होता है। या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो उसका रिज़ल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा और आप कभी भी निराश ना हों, हमेशा लगे रहें। बस सबसे मेन चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ें हमारे आस-पास में बहुत सारी भटकाव वाली चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है हम लोग भटक जाते हैं। बस उन चीज़ों पर अपने आप को कंट्रोल रखना है, सफलता सबको ज़रूर मिलेगी। एक बार आपका और बहुत-बहुत थैंक यू द शुक्रिया, आप थैंक यू हमसे जावेद मिले भाई। और आपको मुबारकबाद। थैंक यू। तो आप देख रहे थे सिर्फ लाइव, हमारे साथ थे रविकांत रवि। इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उनका जीवन, करियर चला और फिलहाल वो सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन कर चुके हैं और जल्द ही नियुक्ति ले लेंगे, यहाँ भी लेंगे और अभी उन्होंने कहा कि अभी रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ मैं मोहम्मद जावेद, एसएल वेब न्यूज़।